हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब करिए रश्मिज व्लॉग यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाइए हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी बालों की ग्रोथ को, बालों की सुपर शाइनिंग को हम हमेशा के लिए ऐसे ही कैसे रख सकते हैं। यानी बहुत ही एक यूनिक तरीका है जो जड़ी बूटियों से आप तेल तैयार करेंगे और उसे यूज करेंगे तो आपके बाल हमेशा काले बने रहेंगे और सुपर शाइनी बनेंगे और बालों की ग्रोथ बढ़ेगी और रुसी खत्म होगी। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो आज की रेमेडी बनाने के लिए हम जिन चीजों का यूज करेंगे वो मैं आपको एक एक चीज बता देती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। और ये जो कांच के जार में आप सरसों का ऑयल देख रहे हैं, ये घर पे निकाला हुआ ताजे सरसों का ऑयल है। आपको भी इसी तरह से सरसों का ऑयल आप अपने सामने जो निकालने वाले होते हैं उससे आप उनके पास जाकर के आप अपनी आंखों के सामने ताजा और शुद्ध सरसों का तेल निकलवा लीजिए और उस तेल का आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मार्केट में जो आते हैं उनका भी कोई विश्वास नहीं होता है। काफी सरसों के तेल सही होते हैं परंतु काफी के अंदर मिलावट भी पाई गई है। तो इसलिए अच्छा होगा अगर आप अपने बालों के लिए रेमेडी बना रहे हो तो प्योर सरसों का तेल यूज करें। तो ये सरसों का तेल मैंने लिया है 250 ml। तो एक कांच के जार में सबसे पहले सरसों का तेल लेना है 250 ml। दूसरे नंबर पर है जो हमारे पास ये 2 जड़ी बूटियां है और इसके साथ हमारे पास है आंवला और मेथी दाने। ठीक है, सभी की मैं आपको गुणवत्ता भी बताऊंगी। और बालों के लिए हमारे जो बाल असमय में सफेद होते हैं ये जड़ से काले हो जाएंगे अगर आप ये नुस्खा यूज करेंगे, ये रेमेडी घर पे तैयार करेंगे फिर यूज करेंगे तो गारंटी है आपके बाल काले हो जाएंगे। बस इसके लिए देखिए, अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो देखिए बाल कुदरती जो सफेद हो चुके हैं उनको काला नहीं किया जा सकता, परंतु अगर आपके बाल थोड़े थोड़े सफेद होने लगे हैं प्रकृति के अनुकूल, क्योंकि हमारा खान पान इस तरह का हो गया है और जो प्रकृति है वो कुछ इस तरह की हो गई है, क्लाइमेट भी काफी बदलने लगे हैं, तो उसकी वजह से हम अपनी बॉडी को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो बाल असमय में ही सफेद होने लगते हैं। अब उसको ठीक कैसे करना है, उनको सही कैसे करना है, जो बालों के अंदर जो वीकनेस होती है उसको कैसे सही किया जा सकता है ताकि हमारे बाल काफी लंबे समय तक ब्लैक बने रहें। तो दोस्तों ये है भृंगराज। ये ही बहुत जड़ी बूटी, बहुत ही कारगर औषधि है बालों के लिए भृंगराज। इससे आपके बाल मजबूत होंगे, अच्छे घने लंबे और बधेंगे भी और काले भी रहेंगे। और ये है मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, वो है जटामासी। अब आप इसको देख सकते हैं, जैसे हमारी जटा होती है ना वैसे ही इसके एक एक लेयर होती है और इसके एक एक के पीस के अंदर आप गिन नहीं सकते कि कितनी जटाएं, देख सकते हैं आप। बिल्कुल एक एक धागा हमारे बालों की तरह होता है, इसलिए इसको जटामासी बोलते हैं। और बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को ब्लैक बनाने के लिए, बालों को प्राकृतिक निखार देने के लिए, नेचुरल निखार देने के लिए इसका यूज करें तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सस्ते में मार्केट में मिल जाएंगी आपको। टोटल ये जो मैंने सामान लिया है वो 70 से 80 रुपए का सिर्फ सामान है और ऑयल अलग है। तो ये जटामासी है, ये मैंने लिया है 20 ग्राम, भृंगराज मैंने 20 ग्राम लिया है, आंवला मैंने 25 ग्राम लिया और मेथी दाने भी मैंने 25 ग्राम लिए। अब क्या करना है, आंवले और मेथी दाने को मिक्स करके आप मिक्सी जार में डाल करके पीस लीजिएगा। दरदरा सा पाउडर होता है ना, वैसे ही पाउडर मुझे पीस करके तैयार करना है। मैं दिखाऊंगी भी आपको कि किस तरह से पीस करके मैंने तैयार किया है। और ये भृंगराज और ये जटामासी है। तो अब ये देखिए भृंगराज को भी मैंने तोड़ करके इस तरह से लेना है। ये देखिए इस तरह से हम करेंगे तो ये इसके छोटे छोटे जो पीसेज है ना वो टूट करके तैयार हो जाएंगे। तो इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, इससे आपके बालों की ग्रोथ तो बढ़ेगी, बालों में प्राकृतिक निखार आएगा और बाल काले बने रहेंगे। तो इस तरह से सारी जो हमारी भृंगराज है उसको आपको इस तरह से तोड़ लेना है। अब ये जो जटामासी है इसको भी हमें देखिए इस तरह से बारीक कर लेना है, आप देख सकते हो। तो कैसे करना, एकदम सिंपल तरीका है, आप इस तरह से हाथों से कर सकते हो। थोड़ा वो कूटने वाला होता है ना उसमें डाल करके उसको हल्का हल्का चोट मारेंगे तो इस तरह से आपकी ये सारी खुल जाएगी। देख सकते हैं आप, जो जटामासी की जो होती है ना अंदर की लेयर्स सारी एक एक करके खुल जाती है पूरी जटा। ये देखिए तो इस तरह से मैं इसको तोड़ करके एकदम से और ऐसे बना लेती हूँ।
फिर हम इसका कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगी। और ये दोनों का मैं पाउडर बना लेती हूँ। को एक साथ जार में डाल लीजिएगा और दरदरा सा पाउडर बना लीजिए। तो आंवले और मेथी दाने को मैंने दरदरा सा कूट करके तैयार कर लिया है। जट्टामासी की भी मैंने इस तरह से, देखिए आप देखिए, एकदम बारीक बारीक कर लिया, हाथों से किया है ये मैंने। और इसको भी मैंने हाथों से, और जो पत्थर वाला वो होता है ना, उससे थोड़ा कूट कूट करके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो बहुत से आप सब चीजें आप जानते हैं, आंवले की कितनी बढ़िया गुणवत्ता है बालों के लिए, और मेथी दाने भी कितने गुणाकारी होते हैं हमारे बालों के लिए। अब भृंगराज को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। जटामासी को भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक हाथों से मसल करके तैयार कर लिया है छोटी छोटी पीस में। और मेथी दाना और आंवले को भी मैंने पीस करके दरदरा सा पाउडर तैयार कर लिया है। अब सभी चीजों को हम थोड़ा थोड़ा करके जार के अंदर डाल देंगे। देखिए इतना बड़ा जार लेना है कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से आ जाए। आपके पास बड़ा जार है तो आप उसके अंदर 500 ml जो ऑयल है वो निकलवा करके, उस ताजा ऑयल निकलवा करके उसके अंदर तीनों चीजों को डाल दें और फिर हम रखेंगे इसको धूप के अंदर। तो मैं स्पून की सहायता से सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल दूंगी। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले कांच का जार लेना है। कांच के जार का ही यूज करें, क्योंकि प्लास्टिक के, स्टील के बर्तन आप यूज करेंगे तो उसके टॉक्सिन्स है वो उसके अंदर, जो हमारा तेल है उसके अंदर चले जाते हैं। तो ध्यान रखें कांच के जार का ही हमें यूज करना है। थोड़ा थोड़ा करके तीनों इंग्रेडिएंट्स बारी बारी से डालते जाएं और फिर लास्ट के अंदर तेल से इसको पूरा कवर कर दें, पूरा भर करके तेल से, और 15 दिन के लिए कड़ी धूप में रख दें। तो 15 दिन धूप में रखेंगे और इसको अच्छे से तैयार होने देंगे। पूरा तैयार करने के बाद जब आप इसे लगाएंगे और लंबे समय तक अगर आप यूज करते हैं तो आपको डाई लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो पूरा भर दिया है मैंने इसको तेल से और धूप में रख दिया है। तो देखिए दोस्तों, 15 दिन धूप में रखने के बाद आपका तेल कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो इसकी प्रोसेस है फुल और फाइनली, तो आपको एक लोहे का कढ़ाई लेना है। देखिए कढ़ाई भी यहाँ पे आपको लोहे का ही लेना है, अदरवाइज कढ़ाई के टॉक्सिन्स भी तेल के अंदर चले जाते हैं। तो स्टील की, नॉन स्टिक पैन इस तरह का आप ना लीजिएगा, सिर्फ लोहे की कढ़ाई लीजिएगा, जो कि पुरानी हो कैसी भी हो चलेगी, पर कढ़ाई लोहे की होनी चाहिए। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोहे की कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और इसको लगभग 1 से 2 बॉयल आने तक बॉयल करेंगे। हाँ, इसको ज़्यादा भी नहीं पकाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने लोहे की कढ़ाई का यूज किया है और इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डाल देती हूँ। मैं ये सब जो रेमेडी है वो लगाती रहती हूँ, यूज करती हूँ, और मेरे घर के परिवार के और सदस्य भी यूज करते हैं। बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स भी मिलता है और बाल बहुत अच्छे रहते हैं। बिल्कुल भी रूखे सूखे और बेजान बाल कभी नहीं रहेंगे। तो आप देख सकते हो अच्छे से बबल्स आ गए हैं। बबल्स आ गए मतलब कि आपका तेल अच्छे से बॉईल हो रहा है। बस 1 से 2 मिनट ही बॉईल करना है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको पकाते रहें। तो अच्छे से बॉईल आ जाए, 2-4 बॉईल आ गए तो बंद कर दीजिए गैस का फ्लेम, इसको ठंडा होने दीजिए, फिर छान करके और फिर आप उसको किसी भी डब्बे में भर लीजिए और फिर आप इसको लगातार लगाइए। फिर आपका रिजल्ट भी आप देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपने जो ये आयुर्वेदिक तेल बनाया कैसे रहा, आपने यूज किया। क्योंकि इसको काफ़ी लंबे समय तक आप जब लगाएंगे ना तो फिर आपको डाई लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तेल को ठंडा होने के बाद हमने इसको छान लिया है और अब मैं इसे किसी बोतल में रख लूँगी और इसे लगभग 1 महीने तक हम यूज करेंगे। 1 महीने के बाद हम दूसरा तेल प्रिपेयर करेंगे और फिर हम उसका यूज करेंगे। तो इस तरह से लगभग 6 महीने अगर आप कंटिन्यूसली इस तरह से तेल का यूज करते हैं तो यकीनन आपके बाल बिल्कुल से काले बनेंगे, घने बनेंगे और रूसी मुक्त बनेंगे।